हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन पढ़ाने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन। इससे पहले मैंने आप सभी को ब्रोचिंग के बारे में बता रखा है। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रोच टूल भी हो चुका है। देन दो टॉपिक रह चुका है, एक है टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन और एक ब्रोचिंग मटेरियल, मतलब ब्रोच किस मटेरियल का बना होता है, जो ब्रोच टूल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन। टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन में आपको पढ़ना है, एक तो पढ़ना आपको हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन और दूसरा वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन एंड देन ड्यूप्लेक्स हेड ब्रोचिंग मशीन। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। पहले तो पता होना चाहिए आपको कि ब्रोचिंग मशीन कितने टाइप्स का होता है। ब्रोचिंग मशीन, तो आपका टॉपिक का नाम है आपका टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन। टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन्स। इसको मैं बस सेट करता हूं। ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन में कई टाइप्स के होते हैं, तो लिख देता हूं पहले। इट हैज फॉलोइंग टाइप्स। इट हैज फॉलोइंग टाइप्स। तो पहला एक एक करके डिफाइन करता हूं। पहला है डायरेक्शन ऑफ ब्रोच। डायरेक्शन ऑफ ब्रोच। डायरेक्शन ऑफ ब्रोच के हिसाब से दो तरह की मशीन होती है। पहला आपका हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन और दूसरा आपका वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ब्रोच। उसके बाद है दूसरा मेटल ऑफ कटिंग। सेकंड है आपका मेटल ऑफ कटिंग के हिसाब से। मेटल ऑफ कटिंग, मेटल ऑफ कटिंग। तो मेटल ऑफ कटिंग के हिसाब से 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका फुल ब्रोचिंग मशीन, दूसरा आपका पुश ब्रोचिंग मशीन, थर्ड है आपका कंटिन्यूअस ब्रोचिंग मशीन। किसके अकॉर्डिंग टू मेटल ऑफ कटिंग। तो अकॉर्डिंग टू मेटल ऑफ कटिंग के हिसाब से 3 टाइप्स होते हैं इसके। फुल ब्रोचिंग मशीन, पुश ब्रोचिंग मशीन एंड लास्ट कंटिन्यूअस ब्रोचिंग मशीन। नेक्स्ट है आपका किस तरह से सरफेस मशीन करता है।
उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का होता है? द सरफेस टू बी मशीन, सरफेस टू बी मशीन, अकॉर्डिंग टू सरफेस टू बी मशीन इट इज टू टाइप्स या इट हैज टू टाइप्स। एक है, फर्स्ट है आपका इंटरनल ब्रोचिंग मशीन, इंटरनल ब्रोचिंग मशीन। सेकेंड है आपका एक्सटर्नल ब्रोचिंग मशीन। तो सरफेस टू बी मशीन के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया। उसके बाद ड्राइव के हिसाब से, पावर या ड्राइव के हिसाब से मेथड ऑफ ड्राइव, मेथड ऑफ ड्राइव के अकॉर्डिंग, मेथड ऑफ ड्राइव। तो इसमें मतलब किस तरह से आप पावर दे रहे हो, तो इसके हिसाब से पहला आपका हाइड्रोलिक ड्राइव, हाइड्रोलिक से भी ऑपरेट होता है हाइड्रोलिक ड्राइव। दूसरा है इलेक्ट्रिकल, कोमा इस साथ में डैश मैकेनिकल, सॉरी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के कंबाइन करके पावर दी जाती है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ड्राइव दोनों साथ में ही। और नेक्स्ट आपका मैकेनिकल ड्राइव, मैकेनिकल ड्राइव भी बोल सकते हैं और अथवा में इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिकल। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोचिंग मशीन था, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोचिंग मशीन का टॉपिक है ये। तो इतना ही नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है आपका सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन, जिसको हम पुल ब्रोचिंग मशीन भी बोलते हैं। वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन पढ़ना है, इसको पुश ब्रोचिंग मशीन बोलते हैं। तो रफ कर दूं इसे। फर्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन। तो हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन जो है, इसको हम यूनिवर्सल ब्रोचिंग मशीन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ब्रोचिंग मशीन, क्योंकि इस पे कई तरह के ऑपरेशन, वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन किया जाता है इस पे। और इसका जो यूज किया जाता है इंटरनल ब्रोचिंग के लिए किया जाता है। इसका यूज इंटरनल ब्रोचिंग में, जैसे कि होल्स, कीवेज, स्प्लाइन, इनके लिए किया जाता है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो मैं पहले लिख देता हूं। पहले तो लिख रहे हैं कि इसको हम यूनिवर्सल ब्रोचिंग मशीन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ब्रोचिंग मशीन। ठीक है। उसके बाद इट इज यूज फॉर
इंटरनल ब्रोचिंग, इंटरनल ब्रोचिंग। इंटरनल ब्रोचिंग किसका? इंटरनल ब्रोचिंग ऑफ होल्स, स्प्लाइंस एंड कीवेज। कितना क्लियर हो गया? उसके बाद बताना आपको कि ये मशीन फिगर में दिखाया गया है, इट इज शोन इन फिगर। तो फिगर में आपको वैसे बुक में भी अवेलेबल है फिगर, फिर भी मैं बना देता हूँ। देखिए ये तो नीचे आपका ये बेस हो गया, ठीक है। बेस के ऊपर ये इस तरह का बना हुआ है। उसके बाद ये इस तरह से सर्कल निकाल के यहीं पे ऐसे एक टेबल बना हुआ होगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इस तरह के ब्लॉक बने हुए होंगे, ठीक है। यहीं पे आपका इस तरह का इसमें की यहाँ पे आपका ब्रोच है, और इसके ऊपर ये जॉब रखा हुआ है, ठीक है। आपका जॉब है, ये ब्रोच हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म है, कूलिंग हेड बोलते हैं। तो इस तरह पे आपका हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन है, इसको पुल ब्रोचिंग मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक में क्या है, एक में जो बेड है इसका वो लेथ की तरह होता है, जिसमें जैसे जो टूल मूव करता है वो टेल स्ट्रोक की तरह मूव करता है, ठीक है। और उसका यूज इंटरनल ब्रोचिंग के लिए किया जाता है। तो पहले लिख देता हूं मैं, इट कैन बी classified into two category। इतना हो गया। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, वन कंसिस्ट ऑफ बेड, किसके जैसा, लेथ के जैसा, कंसिस्ट ऑफ बेड रिलेटेड टू लेथ एंड ब्रोच, इसका जो ब्रोच है मूव्स, जो करता है मूव्स लाइक ए टेलिस्कोप, ठीक है, मूव्स लाइक ए टेलिस्कोप। और इसी का यूज किया जाता है इंटरनल ब्रोचिंग के लिए। इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल ब्रोचिंग।
ठीक है, नोट डाउन करिए। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वन का तो मैंने बता दिया आपको। सेकंड कैटेगरी जो है, अब इसमें से मैं रफ क्या करूं, नीचे का ही रफ कर देता हूं। वन कंसिस्ट ऑफ का ये तो पता चल गया आप सभी को, तो सेकंड के बारे में बताना चाहिए आपको। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में जो होता है, एक तो ब्रॉच होता है, कंसिस्ट ऑफ ब्रॉच एंड स्लाइडिंग सरफेस। ठीक है, स्लाइडिंग सरफेस होता है और एक ब्रॉच होता है, और ये माउंट कहां होते हैं, वर्टिकल प्लेन पे होते हैं, वर्टिकल प्लेन। और किसके ऊपर, मशीन के ऊपर, मशीन के वर्टिकल प्लेन पे माउंट होते हैं। और इसका यूज किया जाता है ब्रोचिंग फॉर एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस के ब्रोचिंग के लिए किया जाता है। तो लिखता हूं मैं इसमें, सेकेंड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ ब्रॉच एंड स्लाइडिंग सरफेस। और कहां पे माउंट है, माउंटेड ऑन वर्टिकल प्लेन। और कहां पे, ओवर द मशीन, ओवर द मशीन। क्लियर हो गया आप सभी को? इसको पुल टैप ब्रोचिंग मशीन में बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पुल टाइप ब्रोचिंग मशीन। इसको हम पुल टैप ब्रोचिंग मशीन भी कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सब। रफ कर दूं, नीचे का छोड़ दूंगा। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन आपका इतना, कीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन जो अवेलेबल होता है, यहाँ ये कह सकते हैं कि वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन कैन बी, ये पुल टाइप का भी हो सकता है, पुश टाइप का भी। ठीक है, पुल अप, या ऐसे ही बोल सकते हैं पुल अप
पुल डाउन, ठीक है, और पुश डाउन टाइप का ब्रोचिंग मशीन में ब्रोचिंग मशीन होता है। मतलब ये बोलना, इसमें ये लिखना आपको कि जो वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन कैन बी पुल अप, पुल डाउन या पुश डाउन टाइप होता है, और ये हाई प्रोडक्शन मशीन है, ठीक है, हाई प्रोडक्शन मशीन बोलते हैं इसका, और इसका यूज जो किया जाता है मास प्रोडक्शन में भी किया जाता है, और कई तरह के ब्रोच एक बार में ऑपरेट हो जाते हैं। और इसमें इस मशीन की बात करें तो इसमें वन और मोर रैम्स होते हैं। रैम बोला जाए तो एक 1 टाइप रैम, 2 टाइप रैम, 4 और 8 टाइप रैम होता है, ठीक है। और एक रैम पे 4 टूल्स, 4 ब्रोच माउंट होता है। आ रहा है समझ में? फिर से मैं रिपीट करता हूं, वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन कैन बी पुल अप, पुल डाउन and push down type commonly used, and these are high production machine। ये high production machine है, मल्टीपल ऑपरेशन किया जाता है इस मशीन के द्वारा, और इसका यूज मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो पहले इसको मैं लिखवाता हूं, देखिए पहले तो एक वर्टिकल मशीन ब्रोचिंग मशीन कैन बी पुल अप, पुल डाउन, है ना। तो वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन कैन बी पुल अप, pull down and push down type commonly used, commonly used। इतना हो गया। उसके बाद इसमें मैंने बताया कि हाई प्रोडक्शन मशीन है, तो these are high production machine, these are high production machine। उसके बाद it is used for mass production, it is used for mass production। इतना हो गया। और इसमें रैम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 1, ठीक है, 2, 6 और 8 रैम्स इसमें कंसिस्ट होते हैं। 1, 2, 6 के लिए 4 और 8 रैम्स होते हैं, और एक रैम पे 4 ब्रोच माउंट होता है, ठीक है। तो इसमें लिखना है 4 ब्रोच माउंटेड ऑन ईच रैम। एक रैम पे 4 ब्रोच माउंट होता है, ठीक है। इतना हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। सिंगल ब्रोचिंग मशीन की बात करेंगे, या इसमें अगर सिंगल ड्यूल रैम मशीन
इसमें जो ड्यूल रैम मशीन यूज किया जाता है फॉर वर्किंग टू सिमिलर पीसेस, अलग अलग पीस के लिए ब्रोच ऑपरेशन कर सकते हैं हम। अगर ड्यूल रैम मशीन की बात करें तो ड्यूल रैम मशीन का यूज किया जाता है इसी में ही ब्रोचिंग करने के लिए टू सिमिलर पीसीज पे, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म कैसा होता है ड्यूल रैम ब्रोचिंग मशीन का? टू रैम जो होंगे वो मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जिसमें कि वन रैम होगा वो परफॉर्म कर रहा होगा कटिंग एक्शन और अनदर रैम आइडल होगा, अनदर रैम आइडल होगा। तो पहले तो आपको बता दूं इसमें ड्यूल रैम मशीन कैन बी यूज्ड फॉर ब्रोचिंग टू सिमिलर पीसेस, सिमिलर ऑपरेशन करने के लिए यूज में लाया जाता है टू सिमिलर पीसेस। इतना हो गया, इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको बताना है वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन या फिर मैं बना दूंगा ये मशीन, यहां तक लिख लीजिए आप सब। उसके बाद मैं इसे रफ करता हूं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। उसके बाद आपको बताना है कि वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन is shown in फिगर में दर्शाया हुआ है। तो ये मैं ड्राइंग बना रहा हूँ इसका वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन का। तो नीचे का ये फ्लोर हो गया, उसके ऊपर इस तरह का कंप्लीट है। यहाँ पे बेस है, बेस बोलते हैं, बेस हो गया आपका। इसी को साथ में ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। ठीक है आपका कॉलम। उसके बाद इसके ऊपर ये फिक्सचर है और यहीं पे ये फिक्सचर है, इसी के अंदर ये आपका वर्कपीस, फिक्सचर टेबल और ये वर्कपीस। मूवमेंट जो यहाँ पे ये है एक ब्रॉच हो गया, आपका ब्रॉच है। इसकी जो मूवमेंट है इस तरह की भी है, और इसकी बात करें तो ये मूवमेंट है पुशअप और पुश डाउन।
पुश अप पुश डाउन। इसको ये वाला हिस्सा, ये पुश डाउन, ये बेस हो गया। यहाँ पे लिख दे, ये देखिए ये वर्क पीस है। फिर डायग्राम बना लीजिए। वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन है, ये ब्रोच की मूवमेंट होगी डाउनवर्ड अपवर्ड, दोनों मूवमेंट कर लेता है। वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन, ब्रैकेट में पुश टाइप ब्रोचिंग मशीन में बोलते हैं। बनाइए इस डायग्राम को। जैसे रफ कर दो, ये आपका टॉपिक वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन ये आपका हो गया। इसको हम पुश टाइप ब्रोचिंग मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक ड्यूप्लेक्स हेड ब्रोचिंग मशीन। नेक्स्ट है आपका ड्यूप्लेक्स हेड ब्रोचिंग मशीन। तो ड्यूप्लेक्स हेड ब्रोचिंग मशीन है, इसमें 2 रैम होता है, 2 रैम्स कब से मिलकर बनता है। यहां बोल सकते हैं इट कैरीज 2 रैम या इट कंसिस्ट ऑफ 2 रैम। और ये मशीन हॉरिजॉन्टल टाइप में भी अवेलेबल है और वर्टिकल टाइप में भी अवेलेबल है। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन रेट इज वेरी फास्ट ऑफ दिस मशीन, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन रेट है वेरी फास्ट है और इसका जो यूज किया जाता है एक्सटर्नल ब्रोचिंग के लिए किया जाता है और वो भी पुश मेथड के द्वारा। एक्सटर्नल ब्रोचिंग में इसका यूज किया जाता है, यहाँ फिर बोल सकते हैं सरफेस ब्रोचिंग भी करता है ये मशीन, और पुश मेथड के द्वारा, पुश मेथड ऑफ ब्रोचिंग की मदद से। तो पहले तो आपको बताना है कि ये मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 रैम, है ना। तो लिखता हूं मैं दिस मशीन, यहाँ डुप्लेक्स हेड ब्रोचिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 रैम, ठीक है, 2 रैम्स।
और ये हॉरिजॉन्टल टाइप है और वर्टिकल टाइप दोनों में अवेलेबल होता है। तो इसमें these may be horizontal and vertical type। हॉरिजॉन्टल टाइप है, दिस में भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप दोनों टाइप में अवेलेबल है। प्रोडक्शन रेट की बात करें तो प्रोडक्शन रेट इसका वेरी फास्ट है। तो इसमें लिखना है द प्रोडक्शन रेट इज वेरी फास्ट। प्रोडक्शन रेट इज वेरी फास्ट। और इसका यूज किया जाता है एक्सटर्नल ब्रोचिंग और सरफेस ब्रोचिंग के लिए। These machines are used for external broaching और surface broaching। सरफेस ब्रोचिंग और इसमें जो मेथड यूज किया जाता है वो पुश मेथड यूज किया जाता है। पुश मेथड ऑफ ब्रोचिंग यूज्ड in these machines। तो ये आपका टॉपिक ड्यूप्लेक्स हेड ब्रोचिंग मशीन कंप्लीट हो गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इससे पहले मैंने आपको करवा रखा है ब्रोचिंग के बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रोच टूल। तो आज के इस टॉपिक के में आपका ये ब्रोचिंग मशीन भी हो गया। तो सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर में इतना ही था और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें एक और टॉपिक है कि ब्रोच किस मटेरियल का बनाया जाता है। ब्रोच मटेरियल का नाम बता दीजिए। ठीक है, तो ब्रोच मटेरियल ज्यादातर हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो इसमें लिख देता हूं। इसके बाद का टॉपिक है आपका ब्रोच मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रोच मटेरियल्स। तो ब्रोच मटेरियल्स में आपको बताना है एक तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है और दूसरा है आपका हाई स्पीड स्टील। हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसको नोट डाउन कर लीजिए।